पहाड़ी पर खेलते खेलते अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक विशाल मधुमक्खी के छत्ते पर जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही ऐना उसके पास पहुंचती है, खतरनाक दिखने वाली मधुमक्खियां पल भर में शांत हो जाती हैं, जैसे कोई पालतू जीव हो, और आकर उसके हाथ पर बैठ जाती हैं। वो खुशी से झूम उठती है और अपने दोस्त को ये नजारा दिखाने ही वाली होती है। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है, जहां उसका दोस्त मधुमक्खियों के झुंड से बुरी तरह घिरा हुआ था। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर उसके अंदर कुछ अजीब सा जागता है। वो अनजाने में अपनी मुट्ठी कस लेती है और अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। आसपास के कई किलोमीटर तक की सारी मधुमक्खियां अचानक तड़प कर मर जाती हैं। दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये आखिर हुआ क्या। डर के मारे वो अपने दोस्त से इस बात को किसी से भी न बताने की विनती करती है। वो नहीं चाहती कि लोग उसे एक इंसान नहीं बल्कि एक डरावनी चीज समझें। लेकिन इस घटना के बाद कुछ और भी बदल जाता है। उसकी रहस्यमयी शक्ति जैसे अचानक गायब हो जाती है। अब वो पहले की तरह किसी को ठीक नहीं कर पाती। मछुआरों को भी अब समुद्र से पहले जितनी मछलियां नहीं मिलती। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगते हैं। गांव वाले जो अब तक बिना मेहनत के सब कुछ पाने के आदी हो चुके थे, बेचैन होने लगते हैं। भविष्य को लेकर डर उनके अंदर घर करने लगता है। आखिरकार सब लोग मिलकर एक फैसला लेते हैं। अगले दिन पूरा गांव तोहफों के साथ उसके घर पहुंचता है। हर कोई उम्मीद लगाए बैठा था कि उसकी शक्तियां वापस आ जाएंगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। रात को जब लौरा उसे सुलाकर उठती है तो अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। दिन में लगी चोट तेजी से भर रही थी। वो हैरान रह जाती है। घबराहट और उत्साह के बीच वो तुरंत अपने पति निक को बुलाती है और जब वो अपनी आंखों से देखता है कि उसके हाथ का पुराना घाव भी तेजी से ठीक हो रहा है तो सब साफ हो जाता है। शक्ति वापस आ चुकी थी। खुशी से भरकर लौरा उसी वक्त मेई को बुलाने जाने लगती है। लौरा चाहती थी कि उसे तुरंत यहाँ लाकर ठीक किया जाए, लेकिन निक उसे रोक देता है। वो समझाता है कि अगर मेई को ये बात पता चल गई तो उसकी बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाएगी और फिर वही भीड़, वही उम्मीदें सब वापस आ जाएंगी और इस बार शायद इसका असर खतरनाक हो सकता है। उसका मानना था कि बार बार इस तरह दखल देना उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वो धीरे से कहता है, जिंदगी और मौत दोनों ही अपने नियमों से चलते हैं और हर चीज को बदलना सही नहीं होता। लौरा कुछ पल सोचती है और आखिरकार उसकी बात मान लेती है, लेकिन ये फैसला आगे चलकर क्या रंग लाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। आधी रात होते होते भी उसे चैन नहीं आता। आखिरकार वो चुपके से मेई को साथ लेकर ऐना के कमरे में पहुंच जाती है।